नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। लेकिन आज हम बात करेंगे देश की आवाज़ के बारे में, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो होता है उसमें आज अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बहुत बदलाव आया है, तकनीकी रूप से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जेएनयू के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत है, ये तो आप तय करेंगे, सरकारें तय करेंगी। लेकिन जो राजनीतिकरण हो रहा है उसका अलग अलग तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। अब हम चाहेंगे कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जो जागरूक नागरिक हैं इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं। आज हम चौपाल की श्रेणी में यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे का जो पूरा मंजर है, पेड़ के नीचे बैठने से हम छांव की कल्पना तो कर लेते हैं, लेकिन क्या उस छांव में शीतलता है या नहीं, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। ये आनंद नगर है, अंधेरी वेस्ट का इलाका है, और आनंद नगर में जेएनयू के मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के नागरिक हैं, बहुत ही जागरूक नागरिक हैं और देश की हर गतिविधियों पर ये नज़र रखते हैं। जाहिर तौर पर अगर हम देश के भविष्य की बात करते हैं तो जेएनयू भी कहीं ना कहीं से हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस देश का अलग अलग अंदाज रहा है, लेकिन जेएनयू के ज़रिए हमने बहुत सारे विद्वानों को पाया है। वैज्ञानिक निकले हैं, वहाँ से प्रोफेसर निकले हैं, कवि निकले हैं, अभिनेता निकले हैं। लेकिन आज जेएनयू की जो स्थिति है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। द्विवेदी जी, आप किस तरह से पूरे विवाद को देखते हैं? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को तकलीफ है, राहुल गांधी जी को तकलीफ है। क्या आपको भी लगा कि आपको कभी तकलीफ हुई हो या फिर आपको अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा हो? जेएनयू की जो घटना हुई है ये एक दुखद घटना है, और ऐसे छात्रों से हम उम्मीद नहीं कर सकते थे जो हमारे एक टैक्स के द्वारा हमारी मेहनत की कमाई से पढ़ रहे हों, और वो इस देश का खाना खाने के बावजूद इस देश के विरोध में इस तरीके के नारे लगाएं, देश को खंडन करने की बात करें, देश को तोड़ने की बात करें, तो ऐसे छात्रों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, उन लोगों की इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। उन लोगों की, ये छात्र को किसने सिखाया, ये छात्रों को आगे करके कौन ये कर रहा है और कौन उनके समर्थन में। जग जाहिर है कि कांग्रेस की सत्ता जब से गई है, कांग्रेस एक नए तरीके से षड्यंत्र कर रही है देश तोड़ने का। मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या देशद्रोह का नारा लगाने वालों के समर्थन में राहुल गांधी को जाना चाहिए? ये आज 1947 का दिन वापस दोहरा रहे हैं। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता पे में इस देश को 2 खंडों में बंटवारा किया और सत्ता के लालच में उन्होंने देश को बंटवारा करने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाई, 1 मिनट भी सोचने की कोशिश नहीं की। वही सेम आज राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। सत्ता के प्रेम में आज वो देश का खंडन करना चाहते हो, देश का बंटवारा करना चाहते हैं। उसी गंदी राजनीति का ये जेएनयू परिणाम है। चाहे जो भी देश विघटन हो, देशद्रोही आज उनके साथी हो गए। आज देशद्रोहियों के साथ में जिस तरीके से समर्थन में राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, आज ये कर रहे हैं, देश में विघटन पैदा कर रहे हैं, देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। जेएनयू के द्वारा जिस तरीके से उनके समर्थन में, तो ये इस खंडन करने के लिए अलगाववादियों का मनोबल बढ़ेगा और देश अखंड भारत खंडित होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको कभी डर लगता है कि हिंदुस्तान के और टुकड़े हो जाएंगे, इस तरह की गतिविधियाँ होंगी, ये आप मान रहे हैं क्या? जिस तरीके से सेकुलरवादी नेता हैं, ये इसी चाल में अगर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि देश फिर ना बटे। क्योंकि जो परिस्थिति आज देश में पैदा हुई है, जिस तरीके से हिंदुओं को छिड़ाने का कार्य हो रहा है, जिस तरीके से देश में आज अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से सेकुलर की टोपी पहन करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उस तरीके से ये दिन दूर नहीं कि देश 2 टुकड़ों में फिर ना बटे। तो ये खतरा शायद महसूस कर रहे हैं कि देश का और भी टुकड़ा ना हो। आज की तारीख में भाई साहब, आप जेएनयू में अगर होते, पढ़ते होते, तो क्या आप किस तरह से उसको रिएक्ट करते और क्या करते आप जो आज स्थितियां बन गई है? देखिए, जिस तरफ से पहले मैं कहता हूँ वंदे मातरम, जिस तरह से आज ये परिस्थितियाँ बनी जेएनयू में, अगर उस समय मैं वहाँ पे पढ़ता होता, अगर मैं जेएनयू का छात्र होता, तो सबसे पहले जो मेरे देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं, जो मेरे देश के विरोध में जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन छात्राओं को दौड़ा के मारता।
चाहे जो होता है उसके बाद हम देख लेते हैं, कोई भी आते हैं हमको परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे देश की बात है। और जिस तरह से आजकल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से दूसरी सरकारें जो विपक्ष में बैठी हैं वो जिस तरह से सारी चीज़ें करवा रही हैं, अभी जटों का हो गया है, उसके बाद गुज्जर का हो रहा था, पटेलों का हो रहा था, अभी दिल्ली में JNU का चल रहा है, अभी आज कश्मीर में जो चीज़ हुआ उसके खिलाफ भी हम सब जानते हैं। और क्या है कि सरकार इस पर चुप बैठी है, इससे हमको बहुत बुरा लग रहा है। सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि जब बात हमारे देश और हमारे राष्ट्र हित की हो तो उसमें हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं ये चीज़ इस पार्टी से है, वो चीज़ इस पार्टी से है। अगर राहुल गांधी ने इन छात्रों का समर्थन किया तो राहुल गांधी को देशद्रोही करके घोषित करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। अब तक क्या सरकार देख रही है बैठ के? हमको ये नहीं चाहिए। हम युवा हैं, हमारे जोश जो इस तरह से जोश है और जो सरकारें चाहती हैं, अगर हम उस चीज़ पर उतर आएंगे तो हमको 10 मिनट भी नहीं लगेगा खाली करने के लिए। अच्छा, कभी ये आपने सोचने की कोशिश की है कि हम देशभक्ति की बात अगर नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रद्रोह की बात अगर हमारे मुंह से निकलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई उनकी मजबूरी होगी? उनकी मानसिकता से जुड़ा अगर सवाल आपसे जानना चाहें कि क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? अगर कोई मजबूरी होती है, कोई चीज़ें होती है, तो उसके लिए हज़ारों संगठन बने हैं। जब किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए 1000 संगठन उनके पास जा सकते हैं। अगर उनकी कोई मजबूरी है तो वो एक संगठन के पास जा सकते हैं या किसी एक व्यक्ति से मिल सकते हैं। जिस तरह से आज देशद्रोही नारे किए, देशद्रोही देश के विरोध में जा रहे हैं, उस सबसे राहुल गांधी उनसे मिलने चले गए और राहुल गांधी उनके सपोर्ट में आ गए। तो इससे क्या होता है, अगर उनके पास कोई तकलीफ होती, दिक्कत होती तो राहुल गांधी से नहीं मिल सकते थे, डायरेक्ट जाके नहीं मिल सकते थे, क्योंकि केजरीवाल उनसे नहीं मिल सकते थे। मतलब ये चीज़ें होती है कि जो देश के विरोध में जा रहे हैं, केजरीवाल हो गए, मिस्टर राहुल गांधी हो गए, सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं खुल के। वो भी ये होता है देश में। अगर कोई मजबूरी होती है तो उस मजबूरी को हटाने के लिए नहीं कर सकते क्या? साथ में बैठ के उस पर भी तो बहस कर सकते हैं। अब उनकी ऐसी मजबूरी तो है नहीं कि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो जिस देश में रह रहे हैं उस देश से गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और उनको मर जाना चाहिए खुद से। चलिए, इनकी सोच है, लेकिन मंदिर में पूजा की बात होती है, आस्था की बात होती है, मस्जिद में नमाज की बात होती है, और कुल मिलाकर अपने भगवान को, अपने खुदा को लोग अपने अपने तरीके से याद करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब यूनिवर्सिटी की बात हो तो वो भी शिक्षा का मंदिर होता है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो वाकई हर कोई उस पर अपना पक्ष रखने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग हैं मुंबई के। ये जो पूरा विवाद आपने टीवी पर देखा होगा कि राहुल गांधी भी परेशान हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्या यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की गतिविधियाँ सही हैं या गलत है? आप क्या सोचते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिकेश पांडे। पहले तो मैं सभी बंधुओं को जय श्री राम कहना चाहूँगा। भारत में रहकर भारत विरोधी नारे लगाने वाले JNU के छात्र आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगर उसके अंतर्गत रहकर छात्र देश विरोधी नारे लगाते हैं तो ऐसे छात्रों को जूतों से मारना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके सपोर्ट में खड़े होने वाले तमाम नेताओं का दिल खोलकर लोगों को विरोध करना चाहिए। क्यों? ये अपने हित की बात नहीं, ये देश हित की बात है। और देश हित के विरोध में बोलने वाला कोई भी नागरिक हो वह देशद्रोही कहलाएगा। और देशद्रोहियों को यह हमें और हमारे देश की ये जनता बताना चाहेगी कि देशद्रोहियों के लिए ठीक वही व्यवहार होगा जो हम हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान वालों के साथ व्यवहार रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के खिलाफ जो भी व्यक्ति देशद्रोही नारे लगाएगा, हम उन्हें दौड़ाकर मारने में जरा सी हिचक नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप इस बात को आम जनता तक जरूर पहुंचाएं और मेरी इस भावना की कद्र करें। जय श्री राम। और आम लोगों की भावनाओं को समझने का ही तो हम अब तक करते आए हैं मुंबई की आवाज़ के जरिए। आप भी अगर किसी समस्या से परेशान हैं तो हमें याद कर लीजिएगा, हम आएंगे आपके पास। अभी जिस तरह से देश में जो स्थितियाँ बनी हैं, आपको लगता है कि वाकई उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? ये राजनीतिकरण किया नहीं जा रहा है, ये सत्ता का मोह है कांग्रेस का। जो से सत्ता छूटी है, कांग्रेस लगातार ऐसे कदम के ऊपर कदम बढ़ाई जाए, चाहे वो पटेल आरक्षण के जरिए हो या अपना हरियाणा में जो आरक्षण के वो हो, या स्टूडेंट है, स्टूडेंटों को आगे करके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है देश तोड़ने का। क्योंकि जब से सत्ता से कांग्रेस गई है तब से उन्होंने देश तोड़ने का लगातार प्रयास किया है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने अपने सत्ता मोह में इस देश को तोड़ा, वही कार्य राहुल गांधी दोहराने का कार्य कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो JNU है एक माध्यम है, ये माध्यम है कांग्रेस की मंशा का। अभी कांग्रेस एक अगर बोलते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स की आवाज़, छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है, तो क्या वो जो शहीद कहते हैं, शहीद कहलाए जा रहे हैं जो लोग, अगर आतंकवादी शहीद हैं तो देश के जो जवान मर रहे हैं ये क्या है? ये क्या आतंकवादी हैं?
ये राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, 2 साल पहले कांग्रेस ने ही अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ाया, तो कार्य कांग्रेस ने किया और ये बीजेपी के ऊपर आके ये गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए, उनके कार्य में बाधा डालने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 साल तक कभी इनको अफजल गुरु याद नहीं आया? जो आदमी ने खुद उसको फांसी पे चढ़ाया, कसाब को खुद फांसी पे चढ़ाया, अब वो उनको याद आ रहे कसाब और अफजल गुरु। तो ये कांग्रेस को, देश की और देश के लोगों को गुमराह करने की मानसिकता है। कांग्रेस को और राहुल गांधी को समेत देश से माफ़ी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस की नैया अभी 45 में है और आने वाले इलेक्शन में पूरी डुबाने का कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो देशद्रोहियों के साथ में निरंतर खड़े नजर आ रहे हैं, तो खुद अपनी मंशा पूरी कर रहे हैं। ये तो कानून तय करेगा ना, सरकार तय करेगी ना देशद्रोही कौन है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई अगर आप विश्वविद्यालय में इस तरह की बात करते हैं तो पूरे देश को चिंता ज़रूर होती है कि हमारा बेटा पढ़ने गया है या कि लड़ने, और ये सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अभी तक कानून का जो फैसला है वो सबके सामने नहीं आया है। और बात जिस तरह से इस सरकार ने पारदर्शिता की थी उसकी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आनंद नगर जो अंधेरी वेस्ट इलाके में स्थित है, आज मुंबई की आवाज़ में किस तरह से अपनी बातों को रखना चाहेंगे ताकि JNU का जो भी पूरा विवाद है उसको लेकर यहाँ की जनता की राय से आप भी रूबरू हो जाए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ अवनींद्र आशुतोष, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।